देखो इस क्वेश्चन में केवीएस क्विज़ 2018 में ज़्यादा कुछ था नहीं, इस पर वीडियो ब्लर हो गई थी। कंटिन्यू करते हैं आगे। कमेटी बनानी है 6 मेंबर्स की, लेकिन किस टाइप से कि कमेटी जो 6 मेंबर्स की बना रहे हो 10 मैन और 7 वुमेन में से कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट करके बनानी है, लेकिन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 3 मैन और 2 वुमेन जरूरत है। अब ये कहना चाह रहा है कि कितने डिफरेंट तरीके से ये किया जा सकता है। शर्तिया कंडीशन इसने डाल दिया कि कंडीशन ये भी है कि जो 2 वुमेन है, 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी इन सेम कमेटी, मतलब 2 पर्टिकुलर वुमेन जो है वो सेम कमेटी में आने से मना कर देती हैं। तो पहले आप क्या करिएगा, टोटल इस कंडीशन को हटा दीजिएगा। टोटल कितनी कमेटीज बनाई जा सकती हैं की संख्या निकाल लीजिएगा। तो 10 में से कम 3 तो रखने हैं मैन, तो 10C3 10 में से 3 पर्सन को सेलेक्ट करने का तरीका। फिर उसके बाद 7 में से कम 2 वुमेन रखने हैं, तो हमने कहा 3 जब मैन ले लिए, टोटल 6 करने हैं, तो बाकी 3 क्या लोगे, 6 करने हैं ना कमेटी में मेंबर, तो 3 वुमेन ले लोगे। तो कम से कम 2 वाली बात तो यहाँ इंक्लूड हो गई। फिर उसके बाद और भी 2 केस हो सकता है, तो या तो ये केस हो सकता है या क्या हो सकता है, 10 में से 4 तो आप ले लीजिएगा मैन, बाकी आप 7 में से ले लीजिएगा 2 वुमेन, तब भी तो 6 मेंबर हो गए कमेटी में, 4 और 2 6। और दोनों कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही है, कम से कम 3 मैन है और कम से कम जो है 2 वुमेन जरूर है। और कोई तरीका 10C5 कर सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ 10C5 करने की कोशिश की तो 7 में से 1 लेना पड़ेगा, यानी कि फिर ये 2 वुमेन जो लेना है कमेटी में एटलीस्ट वो कंडीशन फेल हो जाएगा। इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल जो कमेटी बनाने का तरीका वो हो गया। में से वो कमेटीज की संख्या घटा दीजिएगा जिसमें वो दोनों वुमेन जो है साथ बैठ जाती हैं, ठीक है। और अगर वो संख्या घटा देती है, यानी कि दोनों वुमेन जो है साथ अगर किसी कमेटी में आ जा रही है, वे वाली अगर कमेटीज की संख्या टोटल में से घटा दिया जाए तो कौन सा आ जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड है। डिमांड क्या है कि वे कमेटीज कितनी है जिसमें वो दोनों जो वुमेन है जिसमें साथ आने से मना कर देती है। तो मना कर देती हैं ऐसे वाली कमेटीज की संख्या कितनी बनेगी जिसमें वो दोनों वुमेन साथ नहीं आती, पर्टिकुलर वुमेन कोई 2 होंगी। तो उसके लिए क्या करो, आप उन दोनों को साथ रख करके जितनी कमेटी बनाई जा सकती है वो टोटल में से हटा लो, तो वो आ जाएंगी हमारे पास जिसमें वो साथ आने से मना कर। तो उसके लिए क्या तरीका है, तो 2 पर्टिकुलर वुमेन, तो 2 सेलेक्ट कर ली वुमेन में 2 की 2 लेनी है आपने नई कमेटी बनाने के लिए, जिनमें दोनों को साथ रखना है, ठीक है। और जब 2 वुमेन ऑलरेडी आ चुका है तो मैन आपने कम से कम 3 तो लेना था, तो यानी कि 10C3 तो लिया ही जाएगा। इंट्स करने हैं कमेटी में वो 6 करने हैं, तो आप 2 तो वुमेन पहले ले चुके हो, 3 मैन आ चुके हैं, तो अब एक बचा हुआ क्या लीजिएगा, जो 5 में से एक वुमेन ले लीजिएगा। 5 क्यों आया, क्योंकि देखो 2 वुमेन यहाँ से पहले ही सेट है कि वो 2 लेना ही लेना है कमेटी में। फिर आगे इसी तरीके से क्या हो सकता है कि आप वो 2 वुमेन तो लेना ही लेना है जो रिफ्यूज कर देती हैं, उनको साथ में पहले बैठा करके कमेटीज की संख्या देख रहे हैं। और 10 में से सपोज 4 आपने मैन ले लिया, तो फिर आगे ये 4 और 2 6 तो मेंबर तो यही कंप्लीट हो गए, तो आगे फिर कोई और आपने बाकी 5 वुमेन में से नहीं लेना है, यानी 5C0। इसको लिखोगे तो ठीक, ना लिखोगे तो भी ठीक, बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके घटा करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा था। इसके 1 wall is drawn at random from 3 bags। इस सेंटेंस को देखिएगा कि एक बॉल जो है वो 3 बैग से निकाली जा रही है। 1 वॉल 3 बॉक्सों में से किसी भी एक बॉक्स से हम एक करके बॉल निकाल रहे हैं। 3 मेरे पास बॉक्स हैं, मान लेते हैं एक बॉक्स ये है, इसमें पहले बॉक्स में इसने बताया कि 3 रेड बॉल है, 1 ग्रीन बॉल है। सेकंड बॉक्स में इसने बताया फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड। इसमें 2 रेड 2 ग्रीन बॉल, 1 रेड 3 ग्रीन। Then the probability of drawing 2 red and 1 green ball is,
यहां अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये जो एक बॉल निकालने की बात कर रहा है वो इन सब में से कर रहा है या सभी तीनों बैग में से एक साथ एक बॉल निकालने की बात कर रहा है या प्रत्येक बैग से एक एक बॉल निकालने की बात कर रहा है। देखो यहां जो डाटा दिया हुआ है इसने वो 2 रेड और 1 ग्रीन बॉल, यानी कि मतलब यहाँ पर 1 ग्रीन बॉल इसका दे रखा है। इसका मतलब ये है टोटल बॉल देखो तो यहाँ 3 निकाल रहा है, इसका मतलब ये जो कहना चाह रहा है यहाँ पर वो 1 बाय 1 इन तीनों बैग से एक एक बॉल निकालने की बात कर रहा है। तो यानी कि एक बॉल हमें इस फर्स्ट बैग से निकालनी है, एक सेकंड से निकालनी है और एक थर्ड से निकालनी है, और इस तरीके से निकालनी है कि जो टोटल हम काउंटिंग करें तो 2 तो हमें रेड नजर आए और एक जो है ग्रीन नजर आए। तो इसका मतलब यहां से जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल सकता हूं 2 रेड और प्लस 1 ग्रीन का, वो कैसे भाई हो सकता है मैंने पहले बैग से भी रेड निकाल दी हो, दूसरे बैग से भी रेड निकाल दी हो, 2 रेड हो गया ना, और तीसरे बैग से मैंने ग्रीन निकाल दिया हो। ये केस पॉसिबल हो सकता है। ये फर्स्ट बैग से, ये सेकंड बैग से और ये थर्ड, 3 बॉल हो गई ना, जिसमें 2 रेड है और एक जो है ग्रीन है। हो सकता है मैंने जब टोटल 3 बॉलें निकालनी है तो पहले बैग से रेड, दूसरे से ग्रीन, तीसरे से रेड, या फिर ग्रीन रेड रेड, ये कॉम्बिनेशन बना दिया। अब इनमें से होगा एक ही कॉम्बिनेशन, तो जब या का सेंस आता है तो प्रोबेबिलिटी को जोड़ लिया जाता है। या तो इस तरीके से ये 3 बॉल निकाल दी गई होंगी, 2 रेड और 1 ग्रीन, या इस तरीके से या इस तरीके से, तो इन प्रोबेबिलिटीज को जोड़ लेंगे बस। तो पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितना है यहाँ पे फेवरेबल, अपॉन टोटल कितना बन जाएगा। दूसरे बैग से रेड निकालेंगे, रेड कितना है, टोटल कितना है। नेक्स्ट में ग्रीन कितना है, टोटल कितना है, प्लस पहले बैग में रेड कितना है, टोटल कितना है, ग्रीन कितना है दूसरे में, टोटल कितना है। यहां पे रेड कितना है, टोटल कितना है, ग्रीन कितना है फर्स्ट में, टोटल, रेड इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो नीचे 4 चौक 16 चौका 64, सभी के अपॉन में 64 आ जाएगा। 3 के 9 कितना हो जाएगा, 13 बटे ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन करके ऑप्शन नंबर बी। इन 9 डिजिट नंबर से हमें नए नए नंबर बनाने हैं, रीअरेंजिंग इट्स, मतलब 4 को 5 के बाद लिख दिया, 5 को पहले लिख दिया, इस तरीके से रीअरेंजमेंट करके नंबर्स बनाने हैं। और किस तरीके से बनाने हैं कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस। तो पहले आप थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को जानो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9 डिजिट नंबर बनाना है। इसने कहा कि जो इवन पोजीशंस है उन पर हमें ऑड डिजिट रखना है। तो इवन पोजीशन एक तो ये है हमारे पास, ठीक है।
ठीक, ये है, ठीक, इस पर रखी जाएंगी। तो इवन पोजीशंस कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इवन पोजीशंस पर हमें यहां क्या रखना है? ऑड डिजिट्स को रखना है। तो ये जो मैंने शेड किए हैं, ये शेड किए हुए बॉक्सेस में ऑड डिजिट आएंगे, क्योंकि ये पोजीशंस इवन है, इवन पोजीशंस, और भरा क्या जाएगा यहां पर? ऑड डिजिट। तो इवन पोजीशंस को, इनको भरने के लिए जो ऑड डिजिट्स यूज करोगे, पहले डिजिट देखिएगा आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल है। ऑड वाली अगर मैं पूछूं आपसे तो है 5 5 7 7, और इवन डिजिट्स हैं वो कितनी है? इवन डिजिट्स है 4 4 8 8 8। तो ये बताइएगा, ये वाले डिजिट्स इन बॉक्स में भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? ये वाले डिजिट्स इन बॉक्सेस में भरने के तरीके हो सकते हैं कितने? फैक्टोरियल। कितनी एंट्रीज है ये? कितने डिजिट्स हैं ऑड वाली? क्योंकि ऑड भरना है ना इनमें, तो ऑड वाली है हमारे पास 4 अपॉन, ये रिपीटेड कौन कौन है? 5 2 टाइम्स, तो यानी कि फैक्टोरियल 2 जितना रिपीटेड होता है वो अपॉन में आ जाता है, इनटू यहां फैक्टोरियल 7। अगर ये डिस्टिंक्ट होती तो अपॉन में नहीं लिया जाता। अगर ये रिपीटेड है, इन बॉक्सेस में जो हाइड वाली, ये शेड वाले बॉक्सेस हैं, इनमें क्या भरा जाना? ऑड डिजिट। कितने तरीके से भरा जा सकता है, यानी कि इनका यूज करके यहां कितने डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन यहां पर बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट, कितने डिफरेंट यहां पर नंबर्स बना सकते हैं। तो उसको हम यहां सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कुछ आ जाएगा। साथ ही साथ जो ऑड पोजीशंस बची, उनमें तो आप बची हुई डिजिट्स, इवन डिजिट्स डालोगे, क्योंकि ऑड जो डिजिट्स थी वो कहां रखनी थी? ऑड पोजीशंस बचे हुए पर हमें इवन ही रखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या काम करेंगे यहां पे? ये देखेंगे कि ये जो इवन डिजिट्स हैं वो ऑड पोजीशंस पर किस तरीके से रखी जा सकती हैं। तो वो कितने तरीके से रखी जा सकती है? कितनी डिजिट्स हैं आपके पास? 5 डिजिट्स हैं, तो फैक्टोरियल 5 हो गया। रिपीटेड भी तो है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करके आप यहां गेट कर पाओगे अपना आंसर जो भी आ रहा है आपका। इसमें एक डी ऑप्शन और था 60, ठीक है। सो इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? अब इसको करो ना, फैक्टोरियल ये कितना है? 2 है, ध्यान से। सो 4 3 2 1 अपॉन 2 1 2 1। बच्चों वाली कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आप मैं लिख रहा हूं एक बार। 4 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 से 3 2 1 का सफाया से, तो ये 10 आ गया घर से, और घर से कितना आएगा? ये 4 खत्म हो गया, 6 आ गया, तो 10 into 6 कितना आ जाएगा? 60। 60 ही सही है, जो छूट गया था बाई चांस ऑप्शन में से। आई थिंक समझ आया होगा किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप वहां पर डिजिट्स के बारे में सोचेंगे किस टाइप से आप कर सकते हैं। फिर से वही बात कहूंगा, लैंग्वेज को पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। करना क्या है आपने, इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्रिकेट टीम ऑफ 11, यहां 11 प्लेयर की एक क्रिकेट टीम बनानी है, जहां प्लेयर हमारे पास अवेलेबल है 17। तो 17 में से 11 का सिलेक्शन करना है, लेकिन इन सच अ वे विद ऑन इन विच क्या कह रहा है? ओनली 5 जो प्लेयर कैन बॉल, लेकिन ऐसा जिसमें 5 जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो 17 में बॉलर कितने हैं जो बॉल कर सकते हैं हमारे? वो 5 हैं। तो बाकी क्या होंगे? बाकी सिर्फ जो है ना प्लेयर होंगे, है ना। तो बचे हुए कितने रह गए? ये 5 अगर बॉलर हैं तो बाकी कितने रह गए यहाँ पे? 11 नहीं, 5 है ना, तो 12, ठीक है। तो ये रिमेनिंग प्लेयर रह गए। ओके, अब ये कह रहा है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर इज, तो एग्जैक्टली 4 बॉलर आपको लेने हैं। इसका मतलब 5 में से 4 बॉलर तो आपको लेने ही लेने हैं, और एग्जैक्टली 4 ही लेने हैं। और टोटल टीम कितने प्लेयर की बनानी थी? टोटल टीम बनानी थी हमें 11 प्लेयर की। तो 4 प्लेयर तो हमारे पास बॉलर आ गए, तो बाकी प्लेयर क्या लेने पड़ेंगे? कुछ भी अगर आ जाए, एग्जैक्टली हमें 4 लेने हैं। लेकिन
ये वाले बॉलर को हम बढ़ा नहीं सकते, तो बाकी बचे में से ही लेना पड़ेगा। बचे हुए 12, 12 में से आपको कितना चाहिए 11 करने के लिए 4 तो आ गए, 4 जो प्लेयर पहले इंक्लूड कर ले, टोटल 11 करने हैं, तो कितने और की रिक्वायरमेंट है 7 की और रिक्वायरमेंट है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा। आई थिंक समझ तो आएगी ना आप इसको कैसे करोगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 into 11 into 10 into 7 है ना, 5 टाइम्स ओपन कर लेते हैं इसको, 10 और इंटू कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 अपॉन 5 को ओपन करेंगे 5 4 3 2 1। ओके, अब इसको जितना सिंप्लीफाई करा जा सकता है इजी से इजी आप उतना कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिला करके 12 का एंड हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 मिला करके 10 का एंड हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8 ये बचेगा ना। सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 मुझे 40 और ये आ जाएगा 99 इंटू 40, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0 9 चौक 36 का 6 और 9 चौक 36 और 3 कितने हो जाते हैं 3960। PGT 2018। अब इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि कमेटी बनानी है, 6 मेंबर्स इसमें कमेटी में रखने हैं, लेकिन ये मेंबर्स कहां से लाने हैं 10 मैन और 7 वुमेन में से सेलेक्ट करने हैं। और किस तरीके से कि कम से कम 3 तो इस कमेटी में मैन रहे और 2 कम से कम वुमेन रहे। अब ये कहना चाह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, कितने तरीके से कैन दिस बी डन, ये किया जा सकता है इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू बी इन द सेम कमेटी। अगर 2 वुमेन ऐसी हो लड़ाका टाइप की, समझ लीजिएगा, आपको देसी भाषा में बताऊं तो वो सेम कमेटी में आने से मना कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी 2 लेडीजों में पंगा हो जाता है कि जिसमें ये जाएगी उसमें मैं नहीं जानी। ठीक है, अब ऐसा वाला सीन हो सकता है। चलो फिलहाल जो भी है हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमें तो बस क्या करना है, वो नंबर ऑफ वेज बताना है जिसमें यहां कमेटी बनाई जा सकती है 6 मेंबर्स की, जिसमें से 2 वुमेन वो रिफ्यूज ऑलरेडी कर चुकी हैं कि वो सेम कमेटी में नहीं आ सकती। तो हमने कहा कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है 6 मेंबर्स की, और कम से कम कितने आपको कम से कम कितने आपको मैन रखने हैं, तो कम से कम आपको 3 मैन रखने हैं। तो आप क्या करिएगा 6 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए मैन टोटल कितने हैं 10 में से कम 3 मैन ले लीजिएगा, 10 से 3 हो गया सिलेक्शन के तरीके इनटू। अब आप क्या करिएगा 10 में से 3 मैन, ये क्या है ये मैन है। ठीक है, और आपको फिर बचे हुए कैंडिडेट्स आप क्या लोगे, जो 3 मैन ले रहे हो तो बाकी वुमेन लोगे। वुमेन कितना है 7 में से कितना लेनी पड़ेगी आपको वुमेन, तो वुमेन आपको लेनी पड़ेगी फिर 3, क्योंकि टोटल हमें कितना बनाना है 6 बनाना है। अब क्या केवल यही तरीका हो सकता है, अब देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, इसने कहा था एटलीस्ट जो है ना 3 मैन और 2 वुमेन, तो 3 मैन आ रहे हैं हाँ, और एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए तो 3 वुमेन भी चल जाएंगी। या तो ये केस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आप 10 में से 4 तो मैन ले लीजिएगा और 7 में से 2 वुमेन ले लीजिएगा, 4 और 2 6, अब भी 6 मेंबर्स की कमेटी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। तो जब और का सेंस आता है तो हम उसमें हिंदी वाला अगर जो और अगर आए तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हिंदी वाला या आए तो हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। यहां पर अंग्रेजी वाले और की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी वाला और अगर आता है इसका मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूं फिर से आपको, ये और इसको अंग्रेजी में एंड से कहते हैं। ठीक है, और या आए तो ये हमारा ये वाला और होता है। तो याद रखिएगा इसकी केस में तो हम प्रोडक्ट करते हैं और इस वाले केस में आप सम करते हैं, या वाले केस में जोड़ते हैं। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो या वाले केस में जोड़ देंगे। फिर से ये मैन और ये वुमेन, ये कंडीशन दोनों फुलफिल होगी, कम से कम 3 मैन आ रहे हैं हाँ, 2 वुमेन आ रहे हैं कम से कम हाँ आ रहा है। ठीक है, अब मेन वाली बातों पर आते हैं। ये जो आई हमारे पास कमेटी बनकर के तैयार हो गया आई, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए जो कमेटी को बनाने के हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो वो जो कमिटीज हैं जिनमें वो सेम 2 पर्टिकुलर जो वुमेन थी वो सेम कमेटी में नहीं आ सकती थी, वो भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कमिटीज ये आ गई। लेकिन अब हमें क्या करना है, ऐसा वाला टोटल नंबर ऑफ कमिटीज निकालना है जिसमें वो जो 2 पर्टिकुलर वुमेन है जो रिफ्यूज कर देती हैं वो ना आए।
तो वो जिसमें साथ में आ जाए, अगर केवल वो वाली संख्या घटा ली जाए तो ये वाली कौन सी आ जाएगी, ये रिक्वायर्ड जो भी हमें निकालना है वो आ जाएगी, यानी कि उन कमिटीज की संख्या आ जाएगी। अगर इस टोटल कमिटीज की संख्या में से वो कमिटीज की संख्या घटा दें जिसमें वो दो पर्टिकुलर वुमेन हमेशा साथ रहेंगी, सेम कमिटी में रहेंगी, तो उससे क्या आ जाएगा, फिर इसमें से टोटल घर में से वो घटाने पर वे कमिटीज की संख्या आ जाएंगी जिसमें वो दो वुमेन जो है साथ में नहीं रहेंगी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, जिसमें है वो घटा देते हैं। अब है वाले कैसे निकालोगे आप, देखो यहां पर 2 वुमेन ये फिक्स्ड हो चुकी कि 2 वुमेन ये आनी ही आनी है, तो 2 ये कौन है, ये वुमेन है जो आनी ही आनी है कमिटी में, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैन कम से कम 3 तो लेने हैं, तो हमें 10 में से कम 3 तो लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि एटलीस्ट 3 इसने बोला हुआ है। अब हमें टोटल 6 करने थे, तो 6 करने थे, तो बाकी आप ये तो कंपलसरी वाला केस है, ठीक है, कि 2 में से साथ मतलब ऐसे समझ लीजिएगा वो 2 वुमेन साथ में जहां जाएंगी सेम जगह जाएंगी, हालांकि वो आना नहीं चाहती, वो रिफ्यूज करना चाहती है, इसलिए क्या करें टोटल में से जहां वो साथ आ रही हैं वो वाला केस घटा देते हैं, तो जहां साथ नहीं आ रही है वो उसकी संख्या आ जाएगी। तो 10 में से 3 वुमेन तो 3 मैन लेने पड़ेंगे, और बचा हुआ क्या लेना पड़ेगा, फिर हमें बचा हुआ वुमेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे वुमेन कितना है हमारे पास, अभी वुमेन टोटल 7 था, जिसमें 2 पहले ही आ चुका है, तो वुमेन बचा 5 में से आएगा 1 वुमेन, तो टोटल 6 मेंबर्स की कमेटी होगी या नहीं होगी। या तो ये केस हो सकता है, या और क्या हो सकता है, और हो सकता है 2 ये तो कंपलसरी है लेना, इनको तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ आप क्या करो 10 में से 4 आप जो है वो मैं ले लीजिएगा, फिर आप 6 मेंबर्स हो गए ना कमेटी में, अब आपके आगे फर्दर कोई वुमेन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, ये बेसिकली टोटल कमिटीज कितनी बनाई जा सकती हैं 6 मेंबर्स से, वो की संख्या है जिसमें वो रिफ्यूज करने वाली जो 2 वुमेन है वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर इसमें से जो रिफ्यूज करने वाली वुमेन है उनकी संख्या अगर वो घटा दें, वो कमेटी की संख्या घटा दें, तो ये कौन से वाली आ जाएंगी, जिसमें वो साथ में नहीं आती। ये कौन सी वाली घटा रहे हो आप, जिसमें साथ में आती है वो घटा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहले ही हमने वो 2 आने को जो मना कर रही थी साथ में, पहले उनको 2 को इकट्ठा कर लिया, एक कमेटी में पहले 2 मेंबर तो वो सिलेक्टेड है, ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड है, तो ये ऑलरेडी 2 सिलेक्टेड है। उसके बाद फिर हमने जो कमेटी बनाई तो उसमें ये कमेटीज कौन से वाली होगी, ये वो कमेटीज होंगी जिसमें वो रिफ्यूज करने वाली 2 वुमेन साथ में अवेलेबल होंगी। तो टोटल में से ये घटा दो, तो जिसमें वो साथ में नहीं आएंगी उन कमेटीज की संख्या आ जाएगी। इसका इवैल्यूएशन करोगे तो इसका इवैल्यूएशन आपको करने के बाद क्या मिल जाएगा, इसको ओपन तो करना ही आता है आपको, इसका इवैल्यूएशन करोगे तो 10C3, देखो मैं साइड में बता देता हूं, जिनको नहीं आता जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10C3 10 को ओपन करेगा 3 टाइम्स, तो 10 9 8 3 2 1 सॉल्व कर लेते हैं, 4 3, तो कितना आ जाएगा ये 12 120 इंटू 7C3 ओपन कर लीजिएगा, ये कितना है 10C3 है, ठीक है, यानी कि कितना आ रहा है 120। 7C3 ओपन कर लीजिएगा, 7 को 3 टाइम्स उल्टा खोल लीजिएगा, 7 6 5 3 2 1, इससे खत्म, तो 35 आ जाएगा, तो यहां से इंटू 35 आ जाएगा, प्लस इसको कर लीजिएगा 10C4, तो 10C4 अगर करेंगे तो इसी में 10C4, चलो एक बार करके दिखा देता हूं, 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 और 3 मिला करके 8 हो जाता है, 3 टाइम्स गया तो 7 3 21 और इंटू 0 2 1 0 आ जाएगा, इंटू 7C2। अब 7C2 तो बहुत ही आसानी कैलकुलेट करना, 7C2 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, तो सॉल्व करोगे तो 21 आ जाएगा, इसका सॉल्व करके इंटू 21 आ जाएगा। ये तो रहा ये पोर्शन, माइनस उसको सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीएल की वैल्यू हमेशा कितना होती है 1 होती है, इंटू 10C3 अभी हमने निकाला था, 10C3 कितना था 120 था, ठीक है, तो इसको 120 रख देंगे, इंटू 5C1 तो 5 हो गया, प्लस एनसीएल कितना होता है 1 होता है, 10C4 हमने कैलकुलेशन किया था, हमने कैलकुलेशन करके हमारे पास आया था ये 2 1 0, तो 2 1 0। अब इसका आप सिंपलीफिकेशन कर लीजिएगा, जितना सिंपलीफिकेशन जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छी बात है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके ये कुछ बन जाने वाला है 4200, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 4 1, ये 21 का वर्ग हो जाएगा ना, इंटू 0 मतलब साइड में 0, और माइनस इसको करोगे तो 600 और प्लस ये 210,
सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर आपकी अपनी है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये कुछ बन जाएगा, इन लोगों को जोड़ोगे 8 6 1 0 माइनस ये कितना आ जाएगा 8 1 0। सब्ट्रैक्शन आपके हाथ में है, जितना फास्ट करोगे उतना फास्ट आंसर आ जाएगा। तो 0 0 और यहाँ पे 16 में से 8 घटाओ 8 पे कितना बच जाएगा हमारे पास 7 8 0 सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, आप याद रखिएगा। इसमें दो अगर रिफ्यूज कर रही हैं तो रिफ्यूज करने वाले को पहले सेलेक्ट कर लो। पहले उन जो रिफ्यूज कर रही है ना, साथ में आने से मना कर रही है कमेटी में, पहले उन्हीं से बनने वाली कमेटी, उनको दो को लेकर के स्पेशल बनने वाली कमेटीज की संख्या निकाल लो, फिर टोटल में से उनकी कमेटीज की संख्या घटा लो। अब 2 की जगह 3 भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर फिर 3C3 यानी 3 में से वो तीनों लेनी जो रिफ्यूज कर रही थी ना, साथ में आने को मना कर, तो फिर वो तीनों की तीनों ली जाती है। ऐसे ही कितना भी होता है, हमेशा ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने होते हैं। इसी में एक लेटर्स वाला क्वेश्चन बना दिया जाता है कि 2 लेटर्स जो है वो साथ में नहीं आते, तो पहले आप क्या करें, टोटल जो वर्ड्स बन सकते हैं किसी भी लेटर को यूज करके, किन्हीं भी लेटर्स को यूज करके, तो वो टोटल वर्ड्स निकाल लीजिएगा में से, साथ में रख करके कितने आप वर्ड्स बना सकते हो 2 लेटर को, वो टोटल में से घटा लीजिएगा, तो वो साथ में जहां नहीं आएंगे उनकी संख्या आ जाएगी। सो सिंपल। आई थिंक सारे टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको, 7800। ठीक है। सो सेलेक्टेड अ ट्रेंड डाउन फ्रॉम 1 to 11, यानी 1 से 11 तक की संख्याओं में आपको 2 इंटीजर सेलेक्ट करने हैं। एंड इफ बोथ इज इवन, मतलब अगर दोनों का इफ द सम ऑफ बोथ, मतलब दोनों का जो सम है वो इवन है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इंटीजर्स आर ऑड। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम 2 इंटीजर्स लें, उनका हम सम करें, सम इवन आ जाए, इवन आने के बाद वो दोनों ऑड थे, उनकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले आप देखिएगा केसेस क्या क्या बन सकते हैं। यहां पर 1 से 11 तक मैं सारे इंटीजर लिखता हूं। इंटीजर्स इसने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो। कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 2 इंटीजर को सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद सम करो, सम करने के बाद अगर इवन आ जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों ऑड ही थे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों ऑड ही थे। तो पहले इन इंटीजर्स में आप इवन इंटीजर्स देखो कितने हैं। इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10। ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9 10। अब यहां प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहले प्रोसेस आप अगर समझेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। 1 से 11 तक इंटीजर्स जितने भी हैं उनमें से 2 इंटीजर्स को सेलेक्ट कर लिया गया, देन उनका हमने सम चेक किया, सम इवन आ रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोनों जो इंटीजर्स थे ऑड थे। तो यानी कि यहां पर सम तो इवन को इवन में ऐड करके भी इवन आ सकता है, ऑड को ऑड में ऐड करके भी इवन आ सकता है, यानी कि सम 2 तरीके से इवन आ सकता है। तो यहां पर इसको आप बेस थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हो, इनवर्स में ले जाकर के। सम दिया गया है कि सम दोनों का इवन है, 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं 2 इवेंट मान लेता हूं, एक इवन इवेंट और एक E2 इवेंट। इवन इवेंट में मान लिया इवन इंटीजर्स को सेलेक्ट करने का, E2 इवेंट मान लिया ऑड इंटीजर्स को सेलेक्ट करने का। अगर आपसे 2 इवन इंटीजर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, मतलब इवन ये इवेंट है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग 2 इवन इंटीजर्स। ऐसे E2
इसमें क्या आ जाएगा, ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स मेरे पास कितने हैं यहाँ पे टोटल, 5 में से 2 सेलेक्ट करने के वेज, और टोटल कितने थे, 11 में से 2 सेलेक्ट करने के वेज। ये इन नंबर्स में से 2 इवन नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही P निकाल लेते हैं। ऑड नंबर्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है आगे। तो टोटल ऑड कितने हैं यहाँ पे, 6C2 अपॉन 11C2। अब आपको यहां कंडीशन दिया गया है कि दोनों का जो सम है ना वो इवन है, तो ए ये मान लेते हैं सम इवन। देखो मैंने केस ही ऐसे माने हैं कि 2 या तो इवन या 2 हो। तो मैंने कहा अगर आप पहला इवेंट यहां लेके चलते हो, पहला इवेंट आप लेके चल रहे हो इवन के होने के बाद, यानी कि 2 इवन इंटीजर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप सम इवन लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली सम इवन आएगा। 100% प्रोबेबिलिटी है, नंबर ही इवन ले लिए गए हैं तो सम भी इवन आने वाला है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसकी है। प्रोबेबिलिटी a बाई e2 ये भी 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 100%? क्योंकि 2 ऑड इंटीजर्स का सम हमेशा क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। और हमें सम e2 के होने के बाद, यानी कि 2 ऑड इंटीजर्स को सेलेक्ट करने के बाद उनका सम इवन आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये गारंटी है कि सम इवन आ चुका है, तो देन इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो सम किसकी वजह से, ऑड की वजह से इवन आया था। तो अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि सम तो इवन आ गया है, यानी कि ए हो चुका है, इवेंट ए हो चुका है। उसके बाद अब ये ऑड की वजह से हुआ था, यानी कि सम इवन आ चुका है, लेकिन वो ऑड इंटीजर्स की हेल्प से आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब इनवर्स में जाके प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो सीधे बेस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो बेस थ्योरम क्या कहेगी, P E1 इंटू P, अच्छा यहां E2 है तो E2 आएगा पहले, A बाय E2 अपॉन P E2 इंटू P A बाय E2 प्लस P E1 इंटू P A बाय E1। वैल्यू रखिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो आप कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा, P E2 कितना है मेरे पास, 6C2 अपॉन 11C2 इंटू P A बाई E1 100% यानी कि 1, और A बाई E2 ये भी 1 है, 6C2 अपॉन 11C2 इंटू 1 प्लस 6, यहां पे कितना था 5C2 अपॉन 11C2 इंटू 1। अब 11C2 सभी के अपॉन में आ रहा है, कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 6C2 अपॉन 6C2 प्लस 5C2, 2 भी सभी के अपॉन में आ रहा है, इसको 2 टाइम्स ओपन कर लीजिएगा, 6 प्लस 5 4, और सिंपलीफाई कर लीजिएगा। कैलकुलेशन सबकी अपनी होती है, 5 कॉमन लेके काट लीजिएगा तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा 10, इसको भी सिंपलीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
देखो वैसे तो आसान क्वेश्चन था ये, बट लैंग्वेज का ट्विस्टेड थोड़ा सा है। क्यूबिकल डाइस तो क्यूबिकल ही होते हैं जो हम स्टैंडर्ड वाले लेके चलते हैं। उनको टॉस किया गया 6 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 2 और 4 विल कम अप? अब अगर किसी डाइस को 6 टाइम आप टॉस कर रहे हो, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कहीं ना कहीं कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 हो गए। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि एग्जैक्टली आपको 3 पर 2 चाहिए है, और एग्जैक्टली 3 टाइम्स बोला है। फिर एग्जैक्टली अगर आपको 3 पर 2 चाहिए है तो इसका मतलब बाकी एग्जैक्टली 3 पर कितना चाहिए होगा? 4, क्योंकि किसी का ईच 3 टाइम्स चाहिए, यानी 2 भी 3 टाइम्स चाहिए और 4 भी 2 टाइम्स चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ट्रायल में नॉर्मल सी बात है, फर्स्ट ट्रायल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट ट्रायल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। सेकेंड ट्रायल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। थर्ड ट्रायल में, क्योंकि डाइस पर पॉसिबिलिटी क्या होती है? नंबर्स 1 2 3 4 5 6 होते हैं। 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है ना, तो फेवरेबल अपन पकड़। फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6। अब यहां जो मेन ट्विस्ट आता है कि यहां ये आपस में रीअरेंज भी तो हो सकते हैं कि पहले डाइस पर 2 आए, दूसरे पर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, इस टाइप से आ जाए। एग्जैक्टली 3 चाहिए, मतलब इनमें भी आप जो है ना शफलिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? जो 6 ट्रायल्स कर रहे हैं उन 6 ट्रायल्स में से भी 3 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ 3 ऐसे ट्रायल्स जिन पर आप 2 लाना चाहते हैं। तो 2 लाने के लिए 6 3, और जो 2 फिर आ जाए तो बाकी बचे पर कितना लाना है हमें? बाकी बचे 6 ट्रायल्स में से 3 ट्रायल्स में 3 के 3 पर 4 लाना होगा। तो यानी कि फिर जो बाकी ट्रायल्स हैं उनमें 3 ट्रायल्स में से 3 के 3 पर आपको 6 चाहिए है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जैसा सा रिलेशन हो गया। अब उसमें सिंपल इसका कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 6 in 3 क्यों आया? क्योंकि इनका भी तो सफलिंग हो सकता है, या तो आप ऐसे ही हिसाब लगा लो कि पहले पर 2 आ गया, दूसरे पर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, या इनको रीअरेंज करके, मतलब इनमें भी तो जरूरी थोड़ा है कि पहले पर ही 2 आएगा, वो कहीं भी आ सकता है। तो मतलब 3 पर 2 लाना है और 3 पर 4 लाना है, तो केसेस बहुत सारे बनेंगे ना। तो 6 डाइस में से 3 डाइस मैंने फिक्स कर लिए, तो 6 डाइस में से 3 डाइस चूज करने की कितने तरीके हैं जिन पर 2 लाना है? 63। अब फिर बचे हुए जो 3 डाइस थे, 3 में से 3 के 3 पर हमें चाहिए है 4, तो 3 में से अगर वहां ये केस हो जाता कि 6 में से 3 पर तो 2 चाहिए और 4 जो है ना, 4 जो है वो 3 पर नहीं 2 पर चाहिए, तो तब 3C2 लिया जाता है। क्लियर हो रहा है ना? और बाकी बची डिजिट्स जो होती उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 साथ में मल्टीप्लाई हो जाती। अब 5/6 नहीं लेंगे, यहां सबकी 1/6 है, इसको सिंपलीफाई करेंगे। 6 से कितना आएगा? सॉल्व करोगे तो 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1, इससे ये खत्म करोगे तो आ जाएगा 5 4 यानी 20। चलो लिख लेता हूं 5 4, और 3C3 की वैल्यू तो बनी जाती है, तो सबके ओवरऑल कितना आ जाएगा? 6 × 6 × 6 × 6 × 6। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ 2 ही कर सकता है, तो ये बैठ रहा है, सीधा कैलकुलेशन करके देख लेना, ये बैठ जाएगा 5 11 6 6 4, या फिर ना भी हो सकता है। जब 5 बन रहा है तो 2 ये तो कट ही जाएगा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर यहाँ फिक्सिंग कर लिया जाए, सपोज पहले डाइस पर भी हम 2 फिक्स करते हैं, तो आने के चांसेस 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6 3 है। लेकिन ये आपस में भी तो रीअरेंज हो सकते हैं, तो उन रीअरेंजिंग का क्या तरीका है? तो ये कितने प्लेस पर 2 आना है? 3 प्लेस पर 2 लाना है, और वो भी एग्जैक्टली। तो n ट्रायल्स में से r ट्रायल्स को सेलेक्ट करना है, और उन ट्रायल्स पर फिक्स है कि 2 लाना है। तो n में से r ट्रायल्स सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? NCR। तो 6 में से 3 ट्रायल्स पर हमें क्या चाहिए? 3 ट्रायल्स पर 2 ही चाहिए, तो उसके प्रोसेस में ये हो गया। फिर उसके बाद बचे हुए जो 3 ट्रायल्स हैं उनमें 3 के 3 ट्रायल पर हमें क्या चाहिए है?
4 चाहिए, तो इसलिए वो 1/6 माइनस। अगर बाय चांस यहाँ पर ऐसा होता कि 3 में से वो बचे हुए 3 में से 2 पर वो क्या कर देता, 4 आने के लिए बोल देता, बाकी कोई अगर नंबर कोई भी आया तो 3 से 2 आता, 1/6 आता, और बाकी जो 4 नहीं लाना था, अदर ना कोई नंबर लाना था, तो अदर नंबर कितने उसके 5, तो 5.6 आएगा, फिर सबका मल्टीप्लाई किया। तो दिस इज हाउ कि कैसे आप इसको करोगे। आई थिंक अब आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया अब भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो, मैं फिर से इसका लाइन टू लाइन आपको क्लियर करा दूंगा। रेगुलर तो इसमें बोला नहीं है, तो कुछ भी तरीका हो सकता है बनाने का। आप काउंट कर ले, यहाँ पे चलो ज्वाइन करके देखते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे कोई ऑक्टागन हो गया हमारे पास। ऑक्टागन हो गया तो यानी कि इसमें रेगुलर नहीं बोला, इसलिए आप किसी भी टाइप से छोटा बड़ा लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्टागन जब इसने बोला कि ऑक्टागन के जो एंगुलर पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है, जैसे यहां पर मैं सपोज इसको ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ना मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, या इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं एक ट्रायंगल फिर से तैयार हो जाएगा। यानी कि हमसे पूछा जो है मेन जो यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्टागन के जो एंगुलर पॉइंट्स हैं is not equals to side of ट्रायंगल। कितने एंगल बन रहे होंगे एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप उन्हें समझने के लिए। रेगुलर तो बोला नहीं, तो इरेगुलर भी बना सकते हो। 4 साइड्स हो गई, 3 ये हो गई और एक ये बना दो, ठीक है। ये एंगुलर पॉइंट्स हो गए ऑक्टागन के। 4 4 ऑक्टागन मतलब 8 एंगुलर पॉइंट्स होंगे, 8 ही साइड होंगी इसकी। रेगुलर इसने बोला नहीं है, बस एंगुलर पॉइंट बोल रखा है। एंगुलर पॉइंट ये वाले होते हैं। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में एरर है, ये कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन ऑक्टागन इज नॉट इक्वल्स टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां पर जो है लैंग्वेज में क्या चेंजेस आना चाहिए था, लैंग्वेज में चेंजेस ये होना चाहिए कि how many triangles can be formed from the angular points of an octagon with ऐसे यहां चेंजेस आना चाहिए, no side of octagon is equals to the side of the triangle। या इसको ऐसे कहना चाहिए, अगर ऐसे भी नहीं है तो लैंग्वेज ये होना चाहिए इसमें, कॉमा साइड्स ऑफ ऑक्टागन is not equal to the side of octagon is not equals to the side of the triangle। मतलब लैंग्वेज इसकी अगर ये हो तब जाकर के ये क्वेश्चन परफेक्टली हो जाएगा। तो लैंग्वेज में एरर है जिसकी
वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि हमें ऑक्टागन के एंगुलर पॉइंट्स का यूज करके ट्रायंगल बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, ये बना दिया, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स बन सकते हैं ये एंगुलर पॉइंट्स का यूज करके। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि हमें ऐसे वाले ट्रायंगल्स को काउंट करना है, केवल उन वाले ट्रायंगल्स की हमें संख्या बताएगा जिसमें कोई भी साइड जो है ऑक्टागन की साइड यूज ना हो, मतलब ऑक्टागन के केवल एंगुलर पॉइंट्स यूज हो। देखिएगा अगर मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैं इस वाले ट्रायंगल को काउंट करने के बाद क्लिक करूं तो ये ट्रायंगल काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स में ऑक्टागन की जो साइड्स हैं वो इंक्लूड हो रही है। हमें ये वाला काउंट करना होगा, ठीक है, ये वाला काउंट नहीं किया जाएगा। फिर से इवन अगर मैं सपोज इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, ये भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये वाली जो साइड है इस वाले ट्रायंगल में वो कहीं ना कहीं ये वाली साइड ऑक्टागन की आ गई। तो मतलब हमें ऑक्टागन के वर्टिसेस को यूज करके ट्रायंगल्स बनाने हैं, और इस टाइप से कि कोई भी साइड ऑक्टागन की वो ट्रायंगल की साइड ना हो, मतलब साइड्स ऑफ ऑक्टागन इज नॉट इक्वल्स टू किसके, द साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो लैंग्वेज अब आपको क्लियर हो गई होगी कहना क्या चाहता है। तो पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आप टोटल कितने ट्रायंगल बना सकते हो। यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 वर्टिसेस चाहिए होते हैं। यहाँ पर टोटल वर्टिसेस हैं आपके पास 8, तो 8 में से 3 वर्टिसेस का सिलेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है, 8 से 3। तो यहाँ टोटल जो बनेंगे, टोटल ट्रायंगल जो बनेंगे 8 से 3, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें से फिर क्या करना है आपने, यहाँ पर ये वाले हटाने पड़ेंगे जो साइड्स का यूज करके बन रहे होंगे ट्रायंगल्स। किसकी साइड का यूज करके, ऑक्टागन की, यानी कि ऐसे ट्रायंगल को काउंट नहीं करना जिसमें ऑक्टागन की साइड आ रही है, ऑक्टागन के वर्टिसेस का यूज करना है बस ओनली। जैसे मैं बताया ना आपको कि यहाँ पर मैंने यहाँ ये ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये वाला ट्रायंगल भी काउंट नहीं होगा, ये वाला भी काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको कुछ इस टाइप से बना लो, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये काउंट हो जाएगा। तो या तो आप प्रैक्टिकली ऐसे ही बना के सोच लो। अब ऐसे बना के सोचोगे तो आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। ये ट्रायंगल काउंट होगा, देखो इसमें एक भी साइड जो है ऑक्टागन की साइड नहीं है, केवल वर्टिसेस है। तो टोटल तो ट्रायंगल हम बना सकते हैं इतने, और माइनस इसमें से करने पड़ेंगे कौन से वाले ट्रायंगल जिसमें ऑक्टागन की साइड इंक्लूडेड है। अच्छा, कितने हैं ऐसे ट्रायंगल जिसमें ऑक्टागन की साइड से इंक्लूडेड है। देखो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, मुझे ऐसे ट्रायंगल चाहिए जिनमें एक साइड ऑक्टागन की इंक्लूडेड हो। तो एक साइड ऑक्टागन की अगर इंक्लूडेड करनी है तो एक साइड अगर ऑक्टागन की इंक्लूडेड करनी है, सपोज जैसे मैंने इसको लिया A B C D E F G H, ठीक है, एक साइड ऑक्टागन की इंक्लूड करनी है तो 2 वर्टेक्स तो ये वाले ले लेते हैं, A और B ले लेते हैं। अब तीसरा वाला अभी मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तीसरा वाला वो कहीं भी ज्वाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ज्वाइन हो गया, तो ये ट्रायंगल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो एक साइड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसमें 2 वर्टेक्स तो आ ही जाएंगे, तो तीसरा वर्टेक्स ट्रायंगल का बनाने के लिए वो हम कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। अगर आप फोकस करें, एग्जैक्टली एक साइड में ट्रायंगल की इंक्लूड करना चाहता हूं, मतलब किसके साथ, ऑक्टागन के साथ, मतलब ऑक्टागन की एक साइड वो ट्रायंगल में चाहता हूं। तो मेरे पास अगर मैंने 2 वर्टेक्स यहां पर ऑक्टागन के ऐसे वाले सेलेक्ट कर लिए जो कॉन्जुगेटिव हैं, मतलब क्रमागत हैं, कोई से भी 2, तो तीसरा वाला वर्टेक्स मैं अगर यहां सपोज ज्वाइन कर दिया तो 2 साइड मेरे पास ऑक्टागन की आ जाएंगी। मुझे एग्जैक्टली एक वाले केस घटाने हैं पहले, तो एग्जैक्टली एक मेरे पास यहां पर तीसरे वाले वर्टिसेस के लिए कितनी चॉइस बचेंगी। इस वाले वर्टेक्स को मैं यहां तो ज्वाइन कर नहीं सकता, यहां ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एग्जैक्टली एक साइड कितने ट्रायंगल में आ सकती है ऑक्टागन की, उनकी संख्या काउंट करता हूं। तो मैं इस वाले वर्टेक्स को यहां ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास जो ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और ऐसा बन जाएगा तो जो कि इसमें 2 साइड आ जाएंगे। अभी फिलहाल मैं काउंटिंग कर रहा हूं एक साइड वाले ट्रायंगल की, जिसमें एक साइड जो है ऑक्टागन की साइड इंक्लूडेड हो। तो मेरे पास इस वर्टेक्स को कहां मैं ज्वाइन कर सकता हूं, इस वर्टेक्स को मैं यहां ज्वाइन कर सकता हूं, 1 चॉइस, इसको मैं यहां ज्वाइन कर सकता हूं, 2 चॉइस, इसको मैं यहां ज्वाइन कर सकता हूं, 3 चॉइस, और इसको मैं यहां ज्वाइन कर सकता हूं, 4 चॉइस। यानी कि मेरे पास
एक एज को सिलेक्ट करने के बाद, यानी कि दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद, अगर एक एज ट्रायंगल में मैं किसकी चाहता हूं, ऑक्टागन की चाहता हूं, तो मेरे पास ऐसे वाले ट्रायंगल को बनाने के लिए जो चॉइस है वो 4 चॉइस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसे तो मैं ए बी की जगह बी सी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बीसी को सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही बात कि तीसरा वाला वर्टेक्स वो कहाँ ज्वाइन करें कि एग्जैक्टली एक साइड जो है वो ऑक्टागन की इंक्लूड हो। तो इस वर्टेक्स के लिए भी 4 चॉइस होंगी मेरे पास। ये वर्टेक्स मैं ये वाला बना सकता हूँ, सी डी नहीं बना सकता, ए नहीं बना सकता, क्योंकि वरना 2 साइड आ जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको यहाँ, तो फिर से 4 चॉइस। टोटल साइड कितनी है 8, यानी कि ये 8 साइड पर 4 केसेस मिलेंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, टोटल ऐसे ट्रायंगल जिनमें एग्जैक्टली एक साइड बनेगी, एक बार ए बी को लेकर के बाकी 4 चॉइस, एक बार बी सी को लेकर के 4 चॉइस। तो कितनी साइड्स है हमारे पास, 8 चॉइस है। तो 8 चॉइस में आप 4 चॉइस फिर से रख रहे हो, क्योंकि साइड्स की चॉइस और इनटू यहाँ पर क्या रख जाएगा वर्टेक्स। तो ये टोटल वो ट्रायंगल्स की संख्या आ जाएगी। जैसे एक बार ए बी को लेकर के 4 ट्रायंगल बने, एक बार बी सी को लेकर के 4 ट्रायंगल बनेंगे, एक बार सी डी को लेकर के 4। तो ऐसे टोटल 8 जो केसेस हमारे पास बन जाएंगे। तो साइड्स कितनी है 8, तो 4 ट्रायंगल बन जा रहे हैं 8 केस में। तो टोटल कितने होंगे 32 ट्रायंगल हो गए ये। अब ये वाले कौन से घटाए आपने, ये वाले वो घटाए जिसमें एग्जैक्टली एक साइड जो है वो ऑक्टागन का इंक्लूडेड है। अब आप क्या करिएगा, अब आप देखिएगा ऐसे कितने हैं जिसमें 2 साइड एग्जैक्टली यहाँ ऑक्टागन की इंक्लूडेड है। तो अगर 2 साइड इंक्लूडेड है तो सपोज हमने ए बी और बी सी जैसे ले लिया, ठीक है, ऐसे बी सी और सी डी वाला केस बन जाएगा, ऐसे ही सी डी और डी ई वाला केस बन जाएगा। तो ऐसे वाले कितने केस पॉसिबल हैं जिसमें 2 साइड एग्जैक्टली ट्रायंगल की यहाँ यूज की जा रही हैं। तो ये भी आपने घटाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल की साइड या मतलब ऑक्टागन की साइड जो है वो ट्रायंगल की साइड के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो 2 साइड कितने ट्रायंगल बन पाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ। आप नॉर्मली काउंटिंग भी कर सकते हो, उसको बहुत स्मूथली आप इसको काउंट कर सकते हो। अब देखो कितने बना पा रहे हो आप ट्रायंगल, काउंट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर हम यहाँ पर देखें बीच वाला जो एंगुलर पॉइंट है इस यहाँ बीच वाला जो एंगुलर पॉइंट है हर बार यूनिक होना चाहिए। इस बार ये बना, अगली बार बीच वाला एंगुलर पॉइंट ये बन जाएगा, इस ट्रायंगल का 2, ऐसे इस वाले ट्रायंगल के साथ 3, ऐसे ये वाला 4, ऐसे 5 और ऐसे 6, यानी कि जितने एंगुलर पॉइंट्स है उतने ट्रायंगल बन जा रहे हैं। तो रिलेट करके कितने बन जाएंगे हमारे पास ये ट्रायंगल जिसमें 2 साइड एग्जैक्टली इंक्लूडेड है। काउंट कर लीजिएगा 8 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे याद कर लेते हैं, इसमें ऐसे हम इसको याद कर लेते हैं। एक तो मिड में बनेगा और 2 आगे पीछे यहाँ बन जाएंगे। तो हमारे पास कितने वर्टेक्स बन जाएंगे जो मिड में आ जाएंगे, 1 2, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया देखो। फिर ऐसे ही ये 3 और ऐसे ही यहाँ 4, तो ऐसे कर करके टोटल 8 ट्रायंगल ये बन जाएंगे। तो ये वो ट्रायंगल्स, अब तीनों साइड तो हमारी ऑक्टागन की साइड नहीं हो सकती ट्रायंगल में, क्यों, क्योंकि तीनों साइड अगर ऑक्टागन की कर दी तो ट्रायंगल ही नहीं बनने का। तो 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो एक साइड ऑक्टागन की हमारे ट्रायंगल की साइड के साथ कोइंसाइड करे, या 2 साइड ऑक्टागन की हमारे ट्रायंगल की साइड के साथ कोइंसाइड करे। तो वो सारे केसेस यहाँ पर नहीं लेने हैं, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू। लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। वो थोड़ा सा लैंग्वेज में एरर मेरा फैला वो है, यहाँ साइड्स ऑफ ऑक्टागन लिखना भूल गया टाइपिस्ट। अब उसके बाद ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8c3 8 into 7 into 6 3 into 2 into 1 सॉल्व करोगे तो इससे कितना आ जाएगा 56 माइनस ये 32 और 8 कितना हो गया 40। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16। ये आपके 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। लेकिन कैसे बनाए हमने वो समझ में आया कि नहीं आया, कि टोटल अगर आपने 8 पॉइंट से ट्रायंगल बनाने हैं तो 3 वर्टेक्स का यूज करके हमें ट्रायंगल बनाना होगा। तो 8c3 तो टोटल हो गए, में से वो वाले हटाने थे यहाँ पे जिसमें ऑक्टागन की साइड ट्रायंगल की साइड के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ऐसे 2 केस हो सकते थे, या तो ऑक्टागन की एक साइड ट्रायंगल की साइड के साथ कोइंसाइड करे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर ये इस साइड और आगे कोई वर्टेक्स हो जाए तो एक साइड कोइंसाइड कर रहा है, या फिर 2 साइड कोइंसाइड करे। तो अब हमने कहा कि ऐसे केसेस कितने बन सकते हैं, 8 केसेस बन सकते हैं, क्योंकि 8 साइड है हमारे पास। लेकिन एक साइड में इंक्लूड करते हुए कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, वो 4 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। तो 8 into 4 आ जाएगा। 4 कैसे, यहाँ नहीं ज्वाइन करना, यहाँ नहीं ज्वाइन करना, वरना 2 साइड से इंक्लूड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 2 साइड अगर ट्रायंगल की इंक्लूड कर, 2 साइड ऑक्टागन की ट्रायंगल की साइड रख रहे हैं तो कितने बन जाएंगे।
तो टोटल यहाँ बीच में हर बार जो है ना एक यूनिक वर्टेक्स आएगा। और ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, चाहे तो बना के नॉर्मली ड्रॉ करके भी सोच सकते हो, तो 8 बन जाएंगे हमारे पास। तो 8 ये हो जाएंगे। तो ये वो ट्रायंगल होंगे जिनमें दो साइड जो है वो ऑक्टागन की साइड के साथ कॉन्साइड कर रही है। अब वो टोटल में से बता लो, तो जिससे क्या आ जाएंगे, वो ट्रायंगल आ जाएंगे जिसमें ऑक्टागन की साइड ट्रायंगल की साइड के साथ कॉन्साइड नहीं कर रही। आई थिंक चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करा पाऊँ।